गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल डूइंग। आज मैंने सोचा कि एक ऐसे टॉपिक पर हम बात करें विच इज़ इन ट्रेंड। और आपने बहुत बार पढ़ा है उसके बारे में, बहुत से लोग इसको फॉलो भी कर रहे हैं और वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। आज मैं डाइटिशियन पल्लवी जैसल आपसे बात करने वाली हूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या आपके लिए है, क्या आप सही कैंडिडेट हैं। अगर आप डायबिटिक हैं, क्या आप इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो कर सकते हैं। अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके लिए सही रहेगी। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है, इंटरमिटेंट यानी कुछ अंतराल पर, फास्टिंग का मतलब कुछ ना खाना। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक बहुत अच्छा टूल है जो हमें हेल्प करता है डिफरेंट हेल्थ गोल्स को अचीव करने के लिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जिन लोगों को बेली फैट रहता है, जिनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, जिनको फैटी लिवर है, जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई है। तो ये सारे कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं जिनके लिए हम ये डाइट रेकमेंड करते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग में अलग अलग तरह की विंडोज़ होती हैं। जैसे हम लोग इंडिया में हम लोग आमतौर पे 8 आवर्स विंडो बनाते हैं। 8 आवर्स विंडो जो है हम खाते हैं, बाकी के जो घंटे हैं, जो 16 घंटे बचते हैं, उसमें हम फास्टिंग पीरियड रखते हैं। कुछ लोग 20 और 4 घंटे का रखते हैं। 20 घंटे की फास्टिंग होती है और 4 घंटे का वो अपना नॉन फास्टिंग पीरियड होता है। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो काम कैसे करती है, देखो, आपने कुछ भी खाया, आपने रोटी खाई, राइस खाए, दूध पिया, फ्रूट खाया, हर चीज़ आपकी बॉडी में ग्लूकोज में तब्दील होती है। और हमारी बॉडी का जो फ्यूल है वो क्या है, वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज हमें एनर्जी देता है। जैसे हमारी बॉडी में ग्लूकोज बनता है, उसको मेटाबोलाइज करने के लिए उतनी इंसुलिन प्रोड्यूस होती है। लेकिन अगर हम बार बार खाते हैं, थोड़े थोड़े टाइम पे हम लोग खाते हैं, तो इंसुलिन जो है वो बार बार बनती है और हमारी बॉडी ज़्यादा खाने से, बार बार खाने से इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग टू हैव। हमने विंडोज़ जो हम बनाते हैं वो हमारी इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस चीज़ के लिए डाइट इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, हमारी बॉडी का जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट इज़ ग्लूकोज। अगर आप अपनी बॉडी को ग्लूकोज नहीं देते, अगर हम खाना नहीं खाते, तो क्या होता है, हमारे जो बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर्स हैं वो डिप्लीट होते हैं। उसके बाद जो हमारा मसल्स हैं यानी प्रोटीन्स हैं बॉडी में, वो डिटीरियोरेट करने शुरू होते हैं। तो हमें इस स्टेप को बाईपास करके हमें ऐसा बॉडी में एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है जिसमें कि हमारी बॉडी का जो प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्यूल हो वो फैट हो। लेकिन जैसे आजकल मेरे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं जो ये बोलते हैं कि हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, लेकिन ये डिसाइड करने से पहले कि क्या आपके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग सही, हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं। वी कांट गो इनसाइड द बॉडी एंड सी। लेकिन सबसे पहले हम लोग उनका बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस करते हैं, जिसमें कि आपका बॉडी फैट कितना है, आपकी बॉडी में मसल मास कितना है, आपका बीएमआई कितना है, और आपका बीएमआर यानी कि बॉडी आपकी कितनी एनर्जी एट रेस्ट यूज़ करती है। इस सभी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होता है। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे होते हैं अगर उसे सही ढंग से किया जाए। तो ये हमें डिसाइड करना है एज प्रोफेशनल्स कि हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे करनी है। नाउ इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में हमने बात की कि किन किन कंडीशंस में ये आपकी सहायता कर सकती है, लेकिन करनी कैसे है। सपोज़ कीजिए, अगर हम आजकल के वेदर को देखें, बहुत गर्मी है, आप दिन की शुरुआत अगर लेट कर सकते हैं तो आप इंटरमिटेंट पीरियड शुरू करने से पहले, अगर सपोज़ हम 12 से 8 की विंडो बनाएं या हम 11 से 7 बजे तक की विंडो बनाएं, आप उससे पहले लाइट ग्रीन टी ले सकते हैं, खूब सारा पानी पीजिए, कोकोनट वाटर पीजिए। दिन की शुरुआत में आप एक हैवी मील खा सकते हैं। देन यू कैन हैव लिटिल मील्स टिल 7 या 8 जितनी भी विंडो बनाई है आप उसमें खा सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो आपका फास्टिंग पीरियड शुरू होगा, अगर आप सोचते हैं कि उसमें थोड़ा फ्रूट खा लेते हैं, फ्रूट से क्या होता है, लेकिन फ्रूट इज़ ग्लूकोज, फ्रूट में शुगर होती है, दूध में शुगर होती है, लैक्टोज होती है, सो यू कांट अफोर्ड। तो ये चीज़ें हमें बहुत ध्यान से रखनी पड़ती हैं। ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। लेकिन
जब हम वेट लॉस के बारे में बात करते हैं, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई अब तो विंडो बना दी 12 से 8 की, हम तो खूब दबा के खाएंगे, खूब रोटीज़ खाएंगे, खूब राइस खा लेंगे, पेट भर लेंगे, जैसे आमतौर पे करवा चौथ के व्रत पे लेडीज़ करती हैं, सुबह खूब 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 खाने की कोशिश करती हैं ताकि सारा दिन की एनर्जी जो है वो बनी रहे। लेकिन अगर आप वेट लॉस के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं तो आपको बॉडी में नेगेटिव कैलोरी बैलेंस बनाना है। तो इसके लिए आपको अगर 1200 कैलोरीज डाइट आपको प्रिस्क्राइब की गई है, या आपको 900 या 1000 कैलोरी आपको डाइट प्रिस्क्राइब की गई है, जैसे मैं करती हूँ आमतौर पे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे ज़्यादा ले सकते हैं। तो ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज आपकी बॉडी में ही रहनी है, चाहे आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें या आप कोई और डाइट आप फॉलो करें, तो बॉडी में नेगेटिव कैलोरी बैलेंस आपको बनाना है। तो हमें, जैसे आप अपनी एग्जांपल लीजिए, एग्जाम्पल में कैसे लेंगे, आपके जो लॉकर में जो खूब सारा सामान होता है हम लोग रखते हैं, तो क्या आप जल्दी से उसको लेके जाने देंगे? क्योंकि वो आपकी जमा पूंजी है, और आपकी बॉडी की जो जमा पूंजी है, ख़ास तौर पर जब आप अपना वेट लूज़ करने जा रहे हैं, वो है फ़ैट, और बॉडी जल्दी फ़ैट को नहीं छोड़ती। तो आपको ऐसी कंडीशंस बॉडी में बनानी है जिसमें कि आपके फ़ैट तक आपके एफर्ट्स पहुँचे और आपकी बॉडी का फ़ैट यूज़ हो, ताकि फ़ैट परसेंटेज कम हो और आपकी जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट हो। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ अ वेरी गुड टूल जो कि इन ट्रेंड है, बहुत इफ़ेक्टिव है, लेकिन उसे किस ढंग से करना है इसके लिए आपको एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए। अब सपोज़ आप डायबिटिक हैं, तो अगर आप 12 बजे तक आप कुछ नहीं खाते, या जब भी आप अपना विंडो पीरियड शुरू करना चाहते हैं, तो यू विल फील हाइपोग्लाइसीमिया, आपका शुगर डाउन हो सकती है, आप बेहोश हो सकते हैं, और ऐसी इरिवर्सिबल चेंजेस बॉडी में आ सकती हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर आपको करनी है, आपको एक्सपर्ट एडवाइस लेनी ही है। आपको बहुत से वीडियोस मिलेंगे, आपको बहुत से मटेरियल आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग पे मिलेगा। कुछ उसमें से बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत कुछ उसमें से अच्छा नहीं है जो आपके लिए स्पेसिफिक नहीं है। तो आप ये कोशिश कीजिए, जहाँ से भी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग की नॉलेज लें, वो सोर्स ऑथेंटिक होना चाहिए, नॉट जस्ट कि एक न्यूट्रिशन की किताब पढ़ के सो यू आर गिविंग लेक्चर्स एंड यू आर टेलिंग पीपल विच कैन हार्म देम। और स्पेसिफिकली वो गर्ल्स जिनको पीसीओएस है, उनके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग ठीक रहती है, लेकिन कितना आपको चेंज करना है, कितना आपको कैलोरीज देनी है, कैलोरीज कहाँ से आए, प्रोटीन से आए, कार्ब से आए, फैट से आए, ये हम लोग जो है वो डिसाइड करते हैं। बेस्ट वे टू ब्रेक योर फास्ट इज़ हैव अ वेरी नाइस डिटॉक्स वाटर, और उसके बाद आप एक फ्रूट एंड वेजिटेबल सैलेड लीजिए। फ्रूट मैंने अकेला नहीं बोला, बिकॉज फ्रूट में होता है फ्रक्टोज विच इज़ अ शुगर, लेकिन अगर आप उसको सैलेड के साथ कंबाइन करते हैं और अगर आप उसमें 3 या 4 चम्मच सीड्स के डालते हैं, तो क्या रहता है, आपको फाइबर मिलता है और आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, और ओमेगा 3 फैट्स आपको मिलते हैं सीड से, जो कि आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन है। फास्ट को ब्रेक करने की एक और अच्छी ऑप्शन है, आप लस्सी ले सकते हैं जो कि प्रोबायोटिक है। उसमें अगर आप 2 चम्मच चिया सीड्स डाल दें पहले से ही, जो कि आधा घंटा भीग चुके हों, तो वो आपने लेने हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, क्योंकि मैंने ये अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि बहुत से लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, लेकिन उनको फ़ायदा होने की बजाय नुकसान होते। और एक बात और, ये मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, ये कितनी सक्सेसफुल होगी, ये इस बात पे भी करता है कि आपको खाने की कितनी चाहत है। अगर आप कार्ब से अपना ध्यान नहीं हटा पाते, अगर आपको लगता है कि ये आपको एक ऐसी स्टेज में लेके जा रहा है जिसमें कि आप डिप्राइव्ड फील कर रहे हैं, तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो एक चैप्टर है वो 2 दिन में ही क्लोज हो जाएगा। तो अगर आपका कार्ब्स पे बहुत डिपेंडेंस है और आप यू कांट जस्ट स्टे अवे फ्रॉम कार्ब्स, तो अगर सही ढंग से इंटरमिटेंट फास्टिंग ना की जाए तो आप 2 दिन में ही इसको भूल जाएंगे। लेकिन सही ढंग से की गई इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपसे इजाज़त लूँगी, बिकॉज़ बहुत से आप में से हमारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि हम इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बताएं, बिकॉज़ एक स्पेसिफिक साइंस है इसके पीछे। इट इज़ नॉट कि फैड है ये, लेकिन ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है, लेकिन तभी इफ़ेक्टिव होगा जब हम इसे अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी और टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं
तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और आजकल जिस तरह से ट्रेंड्स हैं, बहुत सी गलत धारणाएं हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए, तो आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज एज आई ऑलवेज से शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो अब डाइटिशियन पल्लवी जस्सल को दीजिए इजाज़त। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तो हम लोग आपसे फिर मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, टिल वी मीट अगेन, स्टे ब्लेस्ड एंड लिव लाइफ मोर।